नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाला दर्पण से हम NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा दी जाती है, उसके आवेदन पत्र शाला दर्पण से कैसे भरें। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ सर्च कर लेते हैं शाला दर्पण। यहाँ आपको पहला ही लिंक shaladharpan.nic.in मिल जाएगा। तो आप इस शाला दर्पण के इंटीग्रेटेड शाला दर्पण के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। हमें विद्यालय लॉगिन करना है और यहाँ विद्यालय की शाला दर्पण आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल कर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ शाला दर्पण के पोर्टल के होम पेज पे आ जाएंगे, जहाँ हमें योजनाएं टैब में जाना है। योजनाएं टैब में सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है NMMS। यहाँ क्लिक करें तो हमें इसमें अप्लाई फॉर NMMS ऑप्शन दिखाई देगा। परीक्षार्थियों की उपस्थिति हेतु नामावली प्रारूप जो एग्जाम सेंटर के लिए है, फील्ड NMMS एप्लीकेशन, भरी हुई एप्लीकेशन यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से NMMS के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और फाइनल सबमिट एप्लीकेशन यहाँ आप देख पाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए अप्लाई फॉर NMMS पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको इसकी गाइडलाइन भी दी गई है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जो गाइडलाइन है वो ओपन हो जाएगी और आप इसे अच्छी तरह से जो निर्देश है वो पढ़ लें। एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि पहले हमें 50 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी की जो फीस है वो देनी होती थी, अब वो हमें नहीं देनी है, यानी ये निःशुल्क कर दी गई है। बाकी इसमें जो भी इसकी पात्रता, उद्देश्य, राशि आदि जो दी गई है वो यहाँ बताई है। मुख्य बिंदु है कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए विद्यार्थी। अभिभावक या फिर माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले ये 1.5 लाख थी, अब इसको 3.5 लाख कर दिया गया है। यहाँ कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी फेल नहीं होना चाहिए। और कक्षा 10वीं में उसके 60% नंबर आने जरूरी है, तो वो आगे की स्कॉलरशिप के लिए पात्र होता है। कौन पात्र नहीं है वो भी यहाँ दिया है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के स्टूडेंट जो हैं, या आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट, निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी, या कोई राजकीय अनुदान या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी। यहाँ जो पात्रता है कक्षा 7 में उसके 55% अंक आने चाहिए। कक्षा 8 में अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो कक्षा 8 में भी 55% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। 9वीं में वो केवल उत्तीर्ण हो जाएगा तो भी उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और 10वीं में 60% से, और 11वीं में भी स्पष्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ SC ST के लिए 5% की छूट भी दी गई है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ बताई गई है कि यहाँ आपको आवश्यक दस्तावेज है कक्षा 7 की अंक तालिका चाहिए, या जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र है वो केवल राजकीय विद्यालय से 55% प्राप्तांक सहित। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, माता पिता का आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक कार्ड, बैंक पासबुक। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि बैंक पासबुक में आधार में और विद्यार्थी का जो स्कूल में नाम है वो सेम डिटेल्स होनी चाहिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो चाहे नाम हो। आगे परीक्षा का जो पैटर्न क्या है वो बताया गया है, और परीक्षा की संभावित तिथि 19 जो नवंबर है वो बताई गई है। अब हम अप्लाई करते हैं। यहाँ 17, 23, 24 आ रहा है। क्लास 8 सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के नाम यहाँ आ जाएंगे।
अब आप जिस विद्यार्थी का फॉर्म भरना चाहते हैं उसके आगे फिल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ इस विद्यार्थी का फॉर्म भरते हैं, यहाँ फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो फिल एप्लीकेशन में इसकी एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगी, जहाँ नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2024 आवेदन पत्र, विद्यालय का नाम, ग्राम वार्ड का नाम, ब्लॉक, जिला, विद्यालय का प्रकार, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, एसआर, पोर्टल पर विद्यार्थी की आईडी, मेल या फीमेल, जन्म दिनांक, जाति संवर्ग जो भी है, धर्म। इसके बाद CWSN है तो उसका प्रकार यहाँ आएगा, नहीं तो ये खाली रहेगा। परीक्षा का माध्यम अवश्य आप ध्यान दे लें हिंदी, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया हुआ है शाला दर्पण पे, उसके अनुसार ये आ रहा है। विद्यालय गवर्नमेंट है। क्या विद्यार्थी ने कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय से किया है? तो ये हमारे ही स्कूल से अध्ययन रहता है, इसलिए यहाँ ऑटो ही यस है और वो हाइड है। मान लीजिए कि आपके कक्षा 8 में कोई विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय से आया है, तो यहाँ आपसे फिर पूछा जाएगा, तो उसे यस या नो जो भी है वो आपको करना होगा। यहाँ ये जरूरी है कि कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय से किया हुआ ही होना चाहिए, अन्यथा उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब यहाँ विद्यालय का नाम है कक्षा 7 का और विद्यार्थी कक्षा 7 का रिजल्ट हमें यहाँ भरना है, यानी उसके प्रतिशत भरने हैं। तो यहाँ हमने रिजल्ट भर दिया है, 77.17% विद्यार्थी के आए हैं। अब विद्यार्थी का परिवार का विवरण, ये प्रपत्र 9 से आ रहा है। हायर क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम जो भी है, यहाँ माता की कोई इनकम नहीं है इसलिए हम 0 भर देंगे। संपर्क विवरण यहाँ आ रहा है, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी है तो भर दें, नहीं है तो छोड़ दें। अब हमें यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है, तो अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं तो ये फॉर्म है भरा जाएगा और उसका नाम यहाँ लिस्ट से हट जाएगा। अब ये आपको जो है नाम यहाँ प्रदर्शित होगा। हम वापस योजनाएं टैब पे क्लिक करते हैं। अब NMMS पे क्लिक करते हैं और यहाँ फील्ड NMMS एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इस विद्यार्थी का फील्ड NMMS एप्लीकेशन में नाम आ गया। अब यहाँ से हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले व्यू कर लें, अगर कोई गलती हो गई है तो फिर डिलीट कर दें और दोबारा से फॉर्म भर दें। यहाँ विद्यार्थी की आपको फ़ोटो लगानी है और हस्ताक्षर करवाने हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो भरी हुई हैं, जो कि हमने अभी भरी थी 1-2 डिटेल्स। यहाँ जो हैं इसके आय और रिजल्ट से संबंधित नोट है। यहाँ स्थान, अपने विद्यालय का दिनांक, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और सील यहाँ। और ये फॉर्म आपको विद्यालय में रखना है। इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रखने हैं। यदि विद्यार्थी का चयन हो जाता है तो आपको ये 5 वर्ष तक सुरक्षित रखना है, और यदि चयन नहीं होता है तो 1 वर्ष तक सुरक्षित रखना है। आप यहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं। जैसे साथियों यहाँ हम व्यू करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि विद्यार्थी के प्रतिशत हमने गलत भर दिए हैं, तो फिर यहाँ हम इस एप्लीकेशन को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से ये एप्लीकेशन यहाँ से हट जाएगी और वापस हम इसको दोबारा भर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम फॉर्म को ओपन करते हैं, एक विद्यार्थी का फॉर्म भरने के बाद दूसरे विद्यार्थी का भरते हैं, तो जिस विद्यार्थी के पहले हमने प्रतिशत भरे हैं अगले विद्यार्थी के वही भरे हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए आपको इनको यहाँ से मिटा देना है और जो सही प्रतिशत है वो यहाँ भरना है। अब साथियों हमें जिन भी विद्यार्थियों के फॉर्म भरने हैं वो हमने भर दिए हैं। अब हम चलते हैं फील्ड NMMS एप्लीकेशन। यहाँ हम देख रहे हैं जो भी फॉर्म हमने भरे हैं वो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमें एक एक करके इन्हें सबमिट करना है, तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं और ये सबमिट हो गया है 1 अक्टूबर को, डेट यहाँ आ गई है।
अब हम केवल व्यू कर सकते हैं और यहाँ से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार अगला फॉर्म भी जो है वो सबमिट कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको एक एक करके जो सभी फॉर्म है वो सबमिट करने हैं। अब यहाँ से इनका प्रिंट निकाल लें, फ़ोटो लगा दें, विद्यार्थी के हस्ताक्षर करा ले और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करा ले। अब यहाँ NMMS में जो लास्ट ऑप्शन है फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें फाइनल सबमिट जो एप्लीकेशन है वो दिखाई देती है और यहाँ हम केवल व्यू कर उनका प्रिंट ले सकते हैं। ये फॉर्म है सबमिट हो गई हैं। जैसे कोई विद्यार्थी कहता है कि मुझे भी फॉर्म भरना है तो आप अप्लाई में जाके उसका भी फॉर्म भर दें और सबमिट कर दें। सभी फॉर्म सिंगल सिंगल आपको सबमिट करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से साथियों आप NMMS परीक्षा के आवेदन पत्र शाला दर्पण से भर सकते हैं। इस बार जो फीस है वो निःशुल्क कर दी गई है, इसलिए हमें फीस का जो प्रोसेस था वो अब हट गया है। आवेदन भरने से लेकर प्रिंट तक की संपूर्ण प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।